श्री उपदेशामृत से पढ़ रहे हैं और हमारा चौथा श्लोक है और आज पे हम दूसरे दिन चर्चा कर रहे हैं और हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि भक्तों के संग आदान प्रदान व्यक्ति को कैसे करना चाहिए। देखिए, भक्तों से प्रीति अर्थात भगवान से प्रीति, भगवान स्वयं इस बात को कहे हैं शास्त्र में कि न मद भक्त पूज्याभिधिका, मद भक्त पूज्याभि अधिकः, मेरे भक्त का पूजन मेरे पूजन से श्रेष्ठ है। अर्थात अगर या एक जगह हाँ भगवान से प्रीति करे और भक्तों से प्रीति नहीं करे तो वह अच्छा नहीं है। भक्तों को संतुष्ट करना भगवान को संतुष्ट करने से अधिक है। दूसरा जगह बोलते हैं कि जो कहता है कि मेरा भक्त है वह मेरा भक्त नहीं है, लेकिन अगर मेरे भक्तों का भक्त है तो वह मेरा भक्त है। प्रभुपाद जी से कहते थे लव मी लव माई डॉग। और दूसरी बात यह है कि भगवान के प्रति जब प्रेम बढ़ता है, वास्तविक भक्ति शुरू होती है मध्यम अधिकार से, जिसमें व्यक्ति भगवान से प्रेम करने का प्रयास करता है, प्रेम को कल्टीवेट करता है और भक्तों से मैत्री करता है। जो इनोसेंट हैं, बालिश हैं, उन पर कृपा करता है और द्वेषियों से द्वेष नहीं करता। यहाँ से सच्ची भक्ति शुरू होती है। अगर वहाँ की लाइट की आवश्यकता जला सकते हैं, मेरे को आपत्ति नहीं है, जला सकते हैं तो जलाना चाहिए। तो ये सब व्यक्ति को सीखना होता है कि कैसे भक्तों की संगत में आकर के उनकी संगति करे। तो क्या श्लोक है? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। और ये समझ लीजिएगा कि जिससे भी इस प्रकार का संगत हो रही है, यह 6 प्रकार की प्रीति के लक्षण है। लव मीन्स सर्विस एंड सर्विस मीन्स लव। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, आपको बहुत सुंदर बात मैं बताऊंगा। एक व्यक्ति मुझ पे आक्षेप कर रहे थे कि आपको गुरु सिंड्रोम हो गया है, गुरु सिंड्रोम हो गया, गुरु बनना चाहते हैं आप। खैर कुछ बोला नहीं इस पे, लेकिन इतनी सुंदर व्याख्या गुरु शब्द की परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज ने करी। आप में से कुछ लोग अगर क्लास में उनके हो गए होंगे, रिकॉर्डिंग सुना होगा, तो आप खुश हो जाएंगे। और मैं प्रमाणित करूंगा उस परिभाषा के अनुसार कि आप सबको ये गुरु सिंड्रोम है। अच्छा, कैसे है? उन्हें कहा गुरु मतलब जो ध्यान रखे। गुरु द्रोह की बात बता रहे थे कि जो व्यक्ति आपका ध्यान रख रहा है, somebody who cares about you, उसके किए गए कार्य को नहीं मानना, इसे कहते हैं गुरु द्रोह। काफी सुंदर उदाहरण परिभाषा है। यानी कि जो छोटा है वह भी गुरु है अगर वो ध्यान रखता है। कोई जूनियर भक्त मान लीजिए सीनियर भक्त के लिए प्रसाद बना रहा है, तो उसका गुरु हुआ कि नहीं? एक तो गुरु हो गया हैवी, बड़ा श्रेष्ठ, लेकिन दूसरा अर्थ जो लिया गया है वह केयर। अरे देखिए, जगत में कोई आध्यात्मिक गुरु है, वह भी कुछ सिखा रहा है तो केयर कर रहा है ना, तब ना। जैसे महाराज रहुगुण और जड़ भरत, तो जड़ भरत दुनिया में किसी का परवाह नहीं करते थे, लेकिन जब देखा कि रहुगुण आध्यात्मिकता में कुछ रुचि ले सकते हैं और अज्ञान में पड़े हुए हैं, तो वो बोले इट इज द अफेक्शन ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर टू टीच वदंती तत्विदः। नहीं, वो नहीं, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। तो ये तत्वदर्शी का प्रेम है कि जब कोई व्यक्ति शरणागत होता है, प्रश्न करता है आध्यात्मिकता के और सेवा करता है, तो उसे ज्ञान देते हैं। इज ही नॉट केयरिंग? ऐसा नहीं गुरु मतलब हैवी है बस डांटता ही रहे, नहीं। गुरु वो देखिए, भागवत का श्लोक लीजिए, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय, स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युत। जो गुरुजन है, जो स्निग्ध शिष्य है, जो प्रेम कर रहा है, केयर कर रहा है गुरु की, उनको गुह्य बात में बताते हैं। तो गुरु जी भी केयर कर रहे हैं, तो गुरु दोनों गुरु हैं। मीन्स वेरेवर देयर इज केयर देयर इज गुरुता। कितना सुंदर बात है। अब आप ये बताइए कि आप क्या किसी भक्त की केयर नहीं करना चाहते हैं अपने जीवन में? किसी ना किसी भक्त से तो प्रेम करते ही हैं। वी केयर अबाउट हिम और हर कह लीजिए। तो हम सभी लोगों को गुरु सिंड्रोम है कि नहीं? और इसी को शुरुआत तो उपदेशामृत से हुई थी, पृथ्वी सस्यात। गुरु सिंड्रोम तो श्रील रूप गोस्वामी दे रहे हैं, लेकिन गुरु केवल उच्च आसन में बैठने के लिए नहीं व्यक्ति को स्वीकार करना होता है। द पॉइंट इज वी शुड बी रियली केयरिंग। अब इस पे मैं परम पूज्य राधानाथ महाराज की बात भी स्मरण कर रहा था। गुरु महाराज ये कह रहे थे कि इट्स नॉट सफिशिएंट टू से आई एम जस्ट वांट टू बी अ हम्बल सर्वेंट, मैं नम्र सेवकों का सेवक हूँ, ये केवल कहने मात्र से नहीं होगा। इसको आपको
नम्र सेवकों का सेवक होने का मतलब है यू रियली केयर। गुरु सिंड्रोम समझ में आया? हम वाकई उस भक्त के प्रगति के लिए चिंतित हैं या उसकी सहायता करना चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं। दिस इज गुरु। एज अ गुरु ऑल्सो, अगर टीचर की बात करें तब भी हम सेवक ही हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये तो लग रहा है गुरु सिंड्रोम बोल रहे हैं, पहले मुझे खराब लग रहा था, उन्होंने क्या बोल रहे हैं ऐसा, फिर मुझे लगा ये तो तारीफ कर रहे हैं। गुरु सिंड्रोम मीन्स केयर सिंड्रोम, यू केयर फॉर पीपल, इज इट नॉट? नहीं तो दुनिया में तो क्या बोलते हैं, आई कांट केयरलेस, है ना? यू हैव एम्पैथी, आप देख रहे हैं कि लोग दुखी हैं और आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो। तो अब लोगों को कैसे आप मदद कर सकते हो, ये बहुत स्पष्ट है। ददाति प्रतिगृहणाति, कुछ दान स्वीकार देना और कुछ दान स्वीकार करना। गुह्यम आख्याति पृच्छति, भगवान के बारे में कुछ बोलना, भगवान के बारे में कुछ सुनना या उनके हृदय की बात सुनना। भुंगते भोजे तेजवा, उनको प्रसाद देना और प्रसाद ग्रहण करना। और ये सब 6 प्रीति के लक्षण। 7वां प्रीति के लक्षण क्या है? 7वां नहीं है, ये रूप को सभी जानते हैं कि कलयुग के लोग ज़्यादा कुछ याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए 6 बातें बोल रहे हैं। 6 वेग, 6 चीज़ें जो भक्ति में ड्रॉप करती हैं, 6 चीज़ बढ़ाने वाली हैं और 6 प्रकार के संग। सब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और बहुत मुझे अच्छी याद आ रही है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि देखो इस जगत में गृहस्थी होती है लोगों की, लेकिन जो पुरुष है वो शाम को बच्चों के संग और पत्नी के ही संग समय बिताना चाहता हो, ऐसा नहीं होता है। उसकी एक संगत होती है, उसमें बैठना चाहता है। कभी लोग बैडमिंटन खेलने जाते हैं या पत्ते खेलने जाते हैं या सोमरस पीने जाते हैं। आपका अलग अलग सबका हिसाब किताब रहता है। हम बात मानते हैं ना, इस बात को सभी लोग मानते हैं जनरली स्पीकिंग। ऐसे घर में खाली क्या संगत मिलेगी बच्चों से, पत्नी से? जनरली मैंने देखा, अपने पिताजी को भी देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा इस प्रकार से अपने पिताओं को अपना संगत होती है। सो उस संगत में व्यक्ति ये 6 चीज़ें कर पाता है। अरे यार आज मंगलवार है, कुछ सोचा है इसके बारे में? समझ गए ना सोचने का मतलब? चाहे 2 ही लोग बैठ जाएंगे आपस में, एक्सचेंज होता है, वोट का ये एक्सचेंज होता है इस तरह से। हमने तो अपने घरों में देखा है इस प्रकार से, हमारे पिताजी इसमें तो ऐसा करते थे, देखा है। नॉट इन अ बैड सेंस, इन द सेंस कि भाई जो उसको जो पसंद, जो जिस तरह का चेतना वाला होगा वैसे ही एक्सचेंजेस करेगा, लेकिन ये एक्सचेंज किए बिना हम रह नहीं सकते हैं, ये कहने के बाद। लेकिन जिन लोगों से एक्सचेंज कर रहे हैं उसके अनुसार हमारे गुण आ जाएंगे, इससे बात समझ लीजिए। ये 6 एक्सचेंज जिनके संग हो रहे हैं उनके गुण हमारे पास आएंगे। तो इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक व्यक्ति को इन एक्सचेंजेस को पे रखना चाहिए, अपना क्या कंट्रोल रखना चाहिए कि किससे कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? यहाँ पहुँच गए ना, पेज 6 पे थे, शुरू किए थे। हाँ, तात्पर्य शुरू करना है, फिर से करते हैं। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी यह बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। ये कार्य 6 प्रकार के होते हैं। एक बात बताना भूल गया यहाँ पे, भक्तों की संगति में आपका भक्ति भावना बढ़ जाती है। यही चीज़ मैं स्वयं पढ़ता और आपके साथ पढ़ रहा हूँ, बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है, भक्तों को दान देना। आज भी मैं अभी भक्त का प्रसाद पा रहा था, हमने कहा देखो आपकी लड़की समर्थ है, उनकी लड़की समर्थ है, इन द सेंस इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, शादी वादी हो गई है, उसको पैसा मत दीजिए। क्या जरूरत है उसको पैसे देने की? वो तो पैसा पहले से ही कमा रही है। मैंने कहा फिर भी आप देते हो क्यों? क्योंकि आप संबंध देख के दे रहे हो। और उसके बाद उन्होंने खुद बताया कि यहाँ वृंदावन में कोई माता जी हैं जो बहुत गरीब हैं, उनको वह कुछ देती हैं। हमने कहा बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी के भजन में आप सहायता करते हो, चाहे आर्थिक रूप से या किसी भी तरह से, आपका भजन बढ़ता ही है। किसी भी तरह से, हमेशा पैसे से सहायता नहीं होती है। जैसे मैं गरीब ब्राह्मण वटेवर शूद्र जो भी कह लीजिए, अब खाना नहीं बनता हमसे, एटलीस्ट रोज़ नहीं बनता है। अब मैं सुबह गीता क्लास पका रहा था, हमारे लिए कोई प्रसाद पका रहा था, तो ये सहायता है हमारी। अब जो गीता क्लास हुई, जितने लोग उससे लाभान्वित होंगे, उसमें उस व्यक्ति को जिसने हमारे लिए प्रसाद बना उसको लाभ होगा। तो ये दान हुआ कि नहीं? मेरे पास भगवान कुछ ज्ञान दे रहे हैं तो मैं ज्ञान का दान कर रहा हूँ। कुछ लोग के हाथ में कुछ कुकिंग का कला का, पाक कला का ज्ञान है, तो भगवान को अर्पित करके हमको प्रसाद दान दे रहे हैं। दान का अर्थ यह नहीं कि आप गरीब हो तो दान नहीं दे सकते हो। समझ में आ रहा है बात? वाणी से बहुत सहायता होती है लोगों की। अगर आपके पास दिव्य ज्ञान है तो आप लोगों को बता सकते हैं। यद्यपि आप पैसे नहीं भी हो तो भी क्या फ़र्क पड़ता। भक्तों को दान देना, भक्तों को दान देना। आप भक्त पे फोकस करिए, भक्तों को दान देने के लिए बोल रहे हैं।
श्लोक में भले लिखा नहीं रहा है भक्त, लेकिन यहाँ प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे भक्तों को दान देना। देखिए बहुत सुंदर बात है, भक्तों को दान दे, भक्तों को देना, ऐसे सुन रहा हूँ मैं। और अगर आप यहाँ हमारे आसपास भक्त नहीं हैं तो भक्त बनाओ फिर दान दो। जैसे हमें याद है लीला पुरुषोत्तम प्रभु हम लोगों को प्रसाद खिला रहे थे, उनकी यमुना नाम की बेटी थी, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं भी, 2005 की, तो वो बस मतलब 2-3 साल की रही होगी। तो हम लोग को प्रसाद खिला रहे थे, तो बोले कि आप लोग सब आशीर्वाद दीजिए, आप लोग भक्त हैं। तो मैंने कहा प्रभु जी हम तो भक्त नहीं हैं, हम तो स्टूडेंट हैं। अज्यूमिंग दैट यू आर डिवोटी, हम ये मान रहे हैं कि आप जप कर रहे हैं, आप भक्त हैं, इसलिए आप आशीर्वाद दे सकते। वास्तविक बात तो यह है कि इसने एक बार भी नाम बोला है वो भक्त है। तो ढूंढ ढूंढ के भक्तों को देना चाहिए, देने की क्षमता हो तो। बदले में भक्तगण जो अर्पित करें उसे स्वीकार करना। अब ये बहुत सुंदर शब्द हैं प्रभुपाद जी के। आपने मान लो किसी भक्त को कुछ दिया, अब यह जरूरी नहीं कि उसका सामर्थ्य उसी प्रकार से देने का हो, लेकिन वह अपने सामर्थ्य से जो दे रहा है उसको स्वीकार कीजिए। लेकिन देखिए इसमें बहुत सटल पॉइंट है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप पूरी ताकत लगा के देंगे, और किसी से प्रेम नहीं करते हैं तो कटाएंगे। कटाना समझते हैं? कटाने का मतलब होता है दे के निपटाओ, खत्म करो आगे। मैं आज देख रहा था, जो हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन जिन भक्तों को प्रसाद सर्विंग कर रहे थे, कितना आग्रह था, देखा था आपने खिलाने का, ये खा लें। हमारे पास में जो टिफ़िन आता है, जानते हैं, आप जानते हो कि 6 रोटी या 4 रोटी खाता हूँ, आती कितनी है? 10 रोटी। प्रभु जी को कम ना पड़ जाए, कम ना पड़ जाए, उतना तो मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। बट दिस एटीट्यूड ऑफ सर्विस इज अप्रिशिएटेड। कहीं पर भी हम जाते हैं, भक्तों को प्रसाद घर में जाते हैं, वो जितना हम लोग खाएंगे उससे कम 1.5 गुना 2 गुना बना के रखते हैं, कहीं कम ना पड़ जाए, कहीं कम ना पड़ जाए। बहुत सुंदर बात है, प्रेम देना जानता है। इफ़ यू हैव लव फॉर डिवोटीज, भक्तों से प्रेम है तो हमें कुछ देना चाहेंगे। जैसे मैं सही बताऊं, आप लोगों से बहुत प्रेम करता हूं, जो लोग कथा सुनते हैं, तो अब जितना मेरा सामर्थ्य है कुछ बोलने का, मैं पूरा प्रयास करता हूं। आप लोग अनुभव ये अप्रिशिएट भी करते होंगे, जितना सामर्थ्य है हम कुछ छोड़ते नहीं है, जिसमें जो आता, जितना मेरे पास बुद्धि भगवान ने दी है समझने की, मैं देने का प्रयास करता हूँ। एंड दिस इज हाउ एवरीवन इज लुकिंग फॉर। उसके अलावा और जीवन में है क्या बताइए? और तो कुछ करना नहीं है हम लोग को। और आप ध्यान दीजिएगा, जब आप दूसरों से प्रेम करते हैं, कुछ आप प्रेम मतलब सेवा करते हैं, तो आप खुश हो जाते हैं। आपने ऐसा अनुभव किया है? आप किसी को बढ़िया प्रसाद बना के खिलाइए, आप खुश रहेंगे, और आप जिस दिन कटाएंगे ना किसी को, आप खुद नहीं सुख प्राप्त करेंगे। कटाना समझते हैं? कहीं से खिलाना पड़ रहा है, यू डोंट बिकम हैप्पी बाय दैट। मुझे इस पर एक और बात याद आ रही है। हमारे मतलब माता जी के समय का समय, जब कुछ फेस्टिवल होता था तो उनकी ननद वगैरह आती थी, तो उनको साड़ी दे दो, हाँ भैया सस्ती वाली साड़ी दे दी है, तो ये हिसाब किताब नहीं होना है। वॉट एवर डिवोटी कैन गिव यू शुड एक्सेप्ट। अब देखो ना, भगवान से उदाहरण है, लक्ष्मीपति हैं, लेकिन क्या मांग रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तेयम। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। आज मैं सेब का फल भोग लगा रहा था, तो मुझे रामकृष्ण प्रभु की बात याद आई। हमारे मित्र हैं रामकृष्ण प्रभु, तो वो बता रहे थे कि कितना भक्त लोग शेयर कर देते हैं। कहते हैं देखिए, यह फल को हल्के मत लीजिएगा। यशोदा मैया कृष्ण को जानती, कृष्ण को फल बहुत पसंद है, तो कहती थी बलराम को कि देखो ये लोग जा रहे हो, तुम लोग गाय चराने के लिए, कृष्ण का ध्यान रखना, एक जो भी फल का फल पेड़ देखेगा तुरंत चढ़ जाएगा फल तोड़ने के लिए, इसे चढ़ने मत देना। आप सोचेंगे कि ये सेब का क्या महत्व है लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के सामने, लेकिन कृष्ण अप्रिशिएट्स दैट। फल है, फूल है, जो भी आपका सामर्थ्य है वो दीजिए, ये बात है। सुदामा ने दिए थे ना, भगवान ने स्वीकार किया कि नहीं बताइए? सूखे चावल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तों से अपने मन की बात कहना, उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना। ये मुख्य बात है, ये सेंटर पॉइंट है कृष्ण भावना का। अगर हम भक्तों से भगवान के बारे में नहीं सुन रहे हैं, तो अब दान देना या नहीं देना वो सब बाहर रहता है। आप स्वीकार करते हैं इस बात को? जिससे हम कभी बात ही नहीं करते, उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं? तो कहेंगे प्रभु जी हमेशा तो बात नहीं कर पाते। अरे आजकल चैट भी बहुत सुंदर तरीका है, आप कृष्ण के बारे में बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। चैट एक्चुअली, चैट का मतलब ही होता है बात करना। आजकल मैसेज टाइप करते हैं, लेकिन चैट का मतलब बात करना होता है। मुझे आज स्मरण आ रहा था चैट के बारे में, कल रात में स्मरण आ रहा था कि चैट तो रूप गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु से भी किया। ये लोग राम के लिए में थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, और चैतन्य महाप्रभु को लेटर लिखा करते थे, हमारा उद्धार कर दीजिए, हमारा उद्धार कर दीजिए। चैटिंग हुई कि नहीं?
वो अलग बात है कि थोड़ा देर में टेलीग्राम पहुंच रहा था, लेकिन पहुंच रहा था। फिर महाप्रभु कई दिन तक उत्तर नहीं दिए, कई समय तक उत्तर नहीं दिए, एक उत्तर दिए फिर कि जैसे कोई विवाहित स्त्री का अगर कोई पर पुरुष से प्रेम हो जाता है तो वह घर के कार्य बहुत अच्छे से करती है, उसी प्रकार से तुम इस जगत में रहो, जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं कृष्ण करते हैं तब तक तुम रहो, लेकिन कार्य करो अपने, लेकिन तुम्हारा मति को भगवान में लगा के रखो। तो भगवान ने चैट किया कि नहीं? ऐसे अद्वैताचार्य जी भी लिख के एक पत्र लिख करके महाप्रभु के पास भेज रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये लिखने के द्वारा भी आप गुह्यम आख्याति प्रचिति कर सकते हो। आप में से बहुत से लोगों का अनुभव होगा कि कोई व्यक्ति एक चैट पढ़ लेता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, आपसे ये संबंध खराब हो जाता है। और इसी प्रकार से आप प्रेम पूर्ण बात भी लिख सकते हैं। जैसे भैया आज हमारे 3 भक्तों का दीक्षा हुआ तो ने हमको मैसेज लिखा, हमारा दीक्षा हो गया, हमने कहा जय, वेरी नाइस, कल और हम बात करें। व्हाट इज़ द डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग दिस थिंग्स? ऑब्वियसली अब इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात चैटिंग करें और पढ़ने नहीं दे किसी को, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि किया जा सकता है। नहीं, चैट के द्वारा ही आप लोगों से प्रेम पूर्ण बर्ताव कर सकते हैं। दिस इज वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव टुवर्ड डिवोटीज। लेकिन बात है भगवान के विषय होना चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम में आप बार बार देखेंगे, विदुर मैत्रेय संवाद, पूरा तृतीय स्कंद उसमें बीत जाता है, पूरा तृतीय स्कंद एक कैंटो तक बातें करते रहते हैं। अगर ऐसा कहा जाए, जब तक एक कैंटो कंप्लीट नहीं हो रहा है उनकी बात समाप्त नहीं हो रही है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संवाद 11वां स्कंद, पूरा 11वां स्कंद मोटा मोटी। श्रीमद् भागवतम में भगवद गीता, और वहां तो भगवान बोल ही रहे हैं, मैं तुमको सबसे गुह्य ज्ञान दे रहा हूं, है ना? 18वें अध्याय के अंदर बोलते हैं सबसे गुह्य ज्ञान दे रहा हूं, वक्ष्यामि हित कामिया, तुम्हारी हित कामना से ये बोल रहा हूं। 4थे अध्याय में भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम, तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए तुमको ये अत्यंत रहस्यपूर्ण बात बता रहा हूं कि ये भगवद गीता का ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया। तो आप देख रहे हैं कि भगवान भी कर रहे हैं। भगवान ऐसा कोई काम नहीं, कोई शिक्षा नहीं दिलवाते जो खुद ना पालन कर पाए, तो चल रहा है और यही करना हमने सीखना है। ठीक है, भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना, केवल खाना नहीं, सम्मान करना। जब कोई भक्त प्रसाद दे रहा है तो व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत श्रेष्ठ वैष्णव हूँ, इसके ये अपने उद्धार के लिए मुझे दे रहा है। नहीं, मेरा बड़ा भाग्य है कि एक अच्छे वैष्णव ने, भक्त ने हमको आकर के हमको बुलाया और हमें प्रसाद दिया। भगवान की कृपा प्रदान करे। भक्तों को प्रसाद सम्मान से खिलाना जोड़ लीजिए। देखिए, वस्तुतः कर देते हैं भीड़ भाड़ में, लेकिन ये बुफे सिस्टम, ये प्रसाद खिलाने का सिस्टम है नहीं। महाप्रभु के समय में बुफे नहीं होता था। एक बार एक भक्त के घर में कुछ बर्थडे था किसी का, तो हम लोग को बुलाए और बुफे करवा दिए। हमने कहा बुफे तो मंदिर में चल ही रहा है, तब यहाँ क्यों बुलाए? महाराज जी बोलते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, जब कोई व्यक्ति बहुत आग्रह करे तब खाना चाहिए। समझ रहे हैं? आइए बैठिए। वस्तुतः खिलाने का मतलब है कि अब ये माने कि ये देवता हमारे सामने बैठे हैं और हम देवताओं को खिला रहे हैं, और ये सत्य बात है। भू सुर गणा ब्राह्मण वैष्णव इस पृथ्वी पे देवता के समान है। भू सुर गणा, जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है वो तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। 3.33.7 बड़े प्रेम से खिलाना चाहिए। अब ये कठिनाई हो जाती है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो लोग मैनेजमेंट के चक्कर में कर देते हैं, ऐसे क्या कर सकते हैं। लेकिन जो सुख मिलता है बैठा के भक्तों को खिलाने में, और उस भक्त को भी मिलता है, वह आप उसको ऐसे बुफे में कभी मिलता ही नहीं है। बुफे में तो वैसे लगता है जेल में आके खा रहे हैं। हमें खुद भी कराना पड़ा था, इसलिए हम अपने को ही बोल रहे हैं। मंदिर में बहुत भीड़ होती है और सर्विंग करने के लिए लोग कम होते हैं, आइटम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो भक्ति थोड़ी कम हो जाती है। जल्दी चलो आगे बढ़ो ऐसा बोलते हैं कि नहीं? दिखाए कि नहीं? आप थोड़ा और देंगे? नहीं देंगे, हलवा कम है। क्या बताया जाए। इसीलिए जब हमारे माता जी का देहांत हुआ था और उनका फीस्ट भक्त ने स्पॉन्सर किया था, हमने कहा इतनी खीर बनाओ कि अब जितना चाहे उतना खाए, जितना चाहिए उसका डबल बनाओ, ताकि ये नहीं होना चाहिए कि अतृप्त रह जाए।
प्रसाद वस्तुतः ऐसे बनाया जाना चाहिए, चाहे बड़े लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे, कि आप जो चाहे वो उतना खाए और तृप्त हो जाए। महाप्रभु 5 गुना खिलाते थे। और नहीं तो फीस्ट मत दो, खिचड़ी मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, खिचड़ी तो खिला सकते हैं ना पेट भर के, लेकिन ये लिमिट कर देना ना। बहुत सुंदर बात बोल रहे थे भक्ति रसामृत महाराज की, ऐसे खिलाओ कि भक्त मुस्कुराने लग जाए, तब आपने सेवा करी। इसमें एक और बात भी है कि इतना मत खिलाओ कि परेशान हो जाए। मैं परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज के संग एक भक्त खंड प्रसाद पाने गए, तो दिए जा रहे हैं, फिर महाराज बोले देखिए अब संतुष्टि मत बिगाड़िए। मतलब होता ना, इतना खा लिया है, अब उसके बाद और खा लेने से पूरा मन खराब हो जाता। कहते हैं नहीं, जितना कभी खिलाए तो बहुत अच्छा है बस। तो दोनों ही बातें आपको संभाल के देनी पड़ेंगी। इस पे परम पूज्य कौन बोला था, हाँ वृंदावन चंद महाराज ही बोल रहे थे, यस, कि कहीं कहीं जाते हैं प्रसाद खिलाने के लिए, तो माता जी खा लिए आप, फिर माता जी कहेंगे नहीं और ले लीजिए, और ले लीजिए, हमारे हाथों से ले लीजिए। तो महाराज बोले देखते तुम्हारे हाथों से क्या अमृत गिर रहा है जो हम खा ले। तो खिलाते समय भी व्यक्ति को थोड़ा सम्मान की भावना होनी चाहिए कि जो उसको पसंद हो वो खिलाए। ये अच्छा, एक और बात है खिलाने की, ये बहुत मज़ेदार है। ये श्रीमान गौर सुंदर प्रभु समझा रहे थे ये प्रसादम के एटिकेट पे। कह रहे थे कि जैसे हम लोग ग्रहण करते हैं, हम लोग सोचते हैं हर व्यक्ति वैसे ही ग्रहण करता है। मानो आप दाल चावल खा रहे हो, तो कुछ लोग क्या करते हैं, चावल को ऐसे ढेर बनाते, बीच में होल कर देते हैं उसको, देखा जैसे यहाँ पे सीमेंट मिलाते हैं। करते पहले मैं भी वैसे करता था, और बीच में दाल ले लेते, सान लेते, पूरा खा लेते हैं। और कुछ लोग वैसे होंगे, दाल लेंगे और थोड़ा चावल लेकर के मिला के खाएंगे। तो अब जो व्यक्ति सानता है मजदूर की तरह, तो वो सीधे दाल डाल देगा चावल के ऊपर। अगर तो ऐसे खाने का तरीका होता है, लेकिन नहीं, वी हैव टू बी सेंसिटिव कि हर व्यक्ति क्या चाहता है। तो तरीका तो यही है प्रसाद खिलाने का। इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। तो सब लोग मेरे साथ में बोलिए, इस तरह, अब सब साथ में बोलिए, एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। कुछ समझ ही गए होंगे कि ये फोकस क्यों कर रहे हैं। व्यक्ति को समझना होता है, प्रभुपाद जी पहले भी बता चुके हैं भगवद गीता में, कि केवल किताब पढ़ करके समझ में नहीं आएगा कि कैसे भक्तों की सेवा करनी है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ केयर वाला एलिमेंट है। आपको याद है मैंने समझाया था, ईच वन प्रीच वन, ईच वन प्रीच्ड बाय वन। एक एक व्यक्ति को हाथ पकड़ के लिटरली सिखाना पड़ता है कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल आपको दें, हमें याद है गौर सुंदर प्रभु समझा रहे थे, जब प्रसादम सर्विंग करते हैं तो कुछ लोग देखते हैं कि बाल्टी को जो ऊपर क्या कहते हैं, रॉड है ऊपर जो होती है ना पकड़ने वाली, वो ऐसे छोड़ देगा। वो सर्विंग करके आएगा और उसके बाद रखेगा और टन से आवाज़ आएगी। और वो टन की आवाज़ बड़ी ख़राब लगती है। या ये जो बाल्टी है उसे घिसटाते हैं कभी कभी, देखा है वो आवाज़ कितनी इरिटेटिंग लगती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो या कहीं किसी को पानी दिया या गरम डाल दिया, उसी पर उसका अभिषेक ही हो गया, उससे मतलब पूरा धोती खराब हो गई। तो ये दिखा रहा है कि उसको अनुभव नहीं है सेवा करने का, वो उद्देश्य नहीं समझ पा रहा है कि द पर्पस ऑफ सर्विस इज टू प्लीज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सर्विस इज टू प्लीज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सर्विस। हमारी सेवा का उद्देश्य है सेवक को सुखी करना, तब सेवा हुई है कि नहीं। तो ये सब बातें सिखाई जाती हैं, धीरे धीरे सिखाई जाती हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो अनुभवहीन व्यक्ति है वह तुरंत समझ नहीं पाता है, इसलिए बड़े धैर्यपूर्वक बार बार बताया जाता है, तब व्यक्ति समझ पाता है। कुछ तो मेरे संग आज हो रहा, रूम पे कुछ हो रहा था जो मेरे, हाँ मैं एग्जाम्पल था, मैं भी उज्जैन से लौट रहा था ट्रेन में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हमारी प्रोग्रामिंग होती है। तो आप देखेंगे कि नल सामने बंद रहता है प्राय, और ऐसे खोलते हैं तो खुल जाता है। वहाँ उल्टा था, ऐसे खोलने से बंद हो जाता था और ऐसे करने से खुल जाता था। तो बार मैं जब वॉशरूम छोड़ता तो मैं खुला नल छोड़ देता, फिर मैं कह रहे ना इसको उल्टा करके बंद करना है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? प्राय नल ऐसे करने से बंद हो जाता है ना, ऐसे लाने से खुल जाता है। और वहाँ पर ट्रेन में चेंज कर दिया गया था उसको। तो मैं देख रहा कि मैं कम से कम 4-5 जितनी बार वॉशरूम यूज़ किया, हर बार मैं नल को खोल के चला जाता था। मैं कह अरे तो खुला है, बंद करो फिर उसको।
तो ये अभ्यास बना हुआ, आप देख रहे हैं हम लोग रोज जो कार्य करते हैं उसका अभ्यास बना। तो अब नया व्यक्ति को कितनी बार समझाऊंगा, भाई बाल्टी टन टन मत करो, फिर वो टन टन करेगा, लेकिन इसका मतलब नया से हटाओ उसको यहाँ से, हटाओ उसको यहाँ से, ऐसा नहीं बोलना होता है। डोंट रिमूव इम्प्रूव, डोंट रिमूव इम्प्रूव। अनुभवी व्यक्ति जान रहा है, अनुभवी भक्त जानता है कि हमें भी किस प्रकार से सहन किया गया है, और इसी प्रकार से नए व्यक्ति को भी आपको प्रेम से समझाना पड़ता है। बट पॉइंट इज, क्या वो नया व्यक्ति सीखना चाहता है या नहीं सीखना चाहता, ये अंतर है। अगर सीखना नहीं चाहता तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर सीखना चाहता है तो व्यक्ति को बड़े धैर्य पूर्वक प्रेम से सिखाते रहना चाहिए। इज इट ओके? इसके द्वारा ही भक्ति का परिवार बढ़ेगा। ये देखिए कि एक इसी जीवन में हमको एक समय नहीं पता था कि पॉटी कैसे जाते हैं, तो माताओं ने कितना धैर्य से सिखाया है ना अपने बच्चों को, हम सबको। डू यू एग्री ऑल आर डिवोटीज? आता था बचपन से पॉटी जाना? नहीं आता था। पॉटी पॉटी चलाते थे, मम्मी लेके बिठा देती थी, है ना। तो माताओं ने कितना सहन किया। अनुभवी माता ने अपने अनुभवहीन बच्चे को सिखाया, ऐसे सिखाना होता है। ये एक बात मैं यहाँ बोलूँगा कि आज भक्तों की दीक्षा हुई है तो खैर वो अच्छे भक्त हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे सोचते हैं कि क्लास तभी तक लेनी होती जब तक हमारी दीक्षा ना हो जाए। दीक्षा हो गया, अब क्या क्लास की जरूरत है, अब तो हो गया, बस अब तो पार हो गए। पार हो गए? जी नहीं, जी नहीं, जीवन भर शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। बहुत अच्छा बात है। महाराज फिर अच्छा बोलते हैं, 12 बरस रहे साधु की टोली, तब बूझे एक बोली। 12 साल तक साधुओं के संग रहेगा, तब जाके समझ में आएगा कि उनकी भाषा क्या है। दिस इज वेरी नाइस। अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवी भक्त सीखता है। अब एक और प्रश्न आएगा कि कैसे सीखता है? इन 6 सत्संगों के द्वारा। इस 6 सत्संग के द्वारा, यही सत्संग है प्रसाद देना, प्रसाद लेना इत्यादि। मुझे याद है वीरभद्र प्रभु बांग्लादेश में हमारे मित्र हैं, यहाँ पे कुछ समय वृंदावन के लिए आए थे। तो वहाँ पे वो एमएससी कर रहे थे, मैथ्स से कर रहे थे, एमएससी कर रहे थे। तो बता रहे थे कि भक्त आते, ब्रह्मचारी जो पुजारी थे मंदिर के, और वो आते और उनको कहते हम जा रहे हैं, हमारा काम है, गेम है ये। कहते कोई बात नहीं, आप प्रसाद ले लीजिए। तो थोड़ा कुछ प्रसाद लाते, वो प्रसाद दे करके वो प्रभु जी चले जाते। यद्यपि उनको प्रवचन करने का मौका नहीं मिलता। अब वही व्यक्ति आज ब्रह्मचारी है, लाल कपड़े में प्रीचिंग कर रहे हैं। ये है। वो खुद अपनी बात बता रहे थे कैसे वो भागने का प्रयास करते थे, लेकिन भक्त लोग प्रेम देते ही रहे। देखिए वो कितना परिवर्तित हो गए। डोंट अंडर एस्टिमेट दिस प्रसादम। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को यह गुह्यम आख्याति प्रच्छति कहलाता है। समझ में आया क्या गुह्यम आख्याति प्रच्छति कहलाता है? प्रभु जी मैं कैसे भक्ति में प्रगति करूं, या जब कोई सीनियर भक्त जिन पे आपको विश्वास है वो बता रहे हैं तो बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। यह नहीं सोचना अरे ये तो बात बता चुके हैं, हाँ लेकिन आप उस बात को अप्लाई कर चुके हैं क्या? ये बात आप लोग अनुभव करते होंगे कि शास्त्र का वचन हम लोग भूल ही जाते हैं, फिर याद करना होता है। आप लोग का ऐसा अनुभव नहीं होता है? वही बात फिर सुनते हैं। प्रभुपाद जी का एक लेक्चर आप ले लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट करना, एक ही लेक्चर को 1 हफ्ते तक रोज सुनते रहो, और हर बार आप देखेंगे कुछ ना कुछ उसमें नया पॉइंट मिलेगा। एक ही लेक्चर मैंने किया, 1 हफ्ते तो नहीं किया, लेकिन कम से कम 2-3 दिन, या गलती से वही लेक्चर चल जाता है, हाँ ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। वही पॉइंट आपके हृदय में फिर गहरा अंदर प्रवेश करेगा। ये आध्यात्मिक ज्ञान है। इज इट ओके? कभी परम पूज्य जय पताका महाराज यादवपति प्रभु को बता रहे थे, उनके शिष्य को, कि जिस दिन तुमने सोच लिया कि मुझे तो ये सब पता है, उसी दिन आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो गया। ये समझिए कि बारंबार माया हमको ये प्रचार करती रहती, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, छोड़ो, बहुत सुबह से भक्ति कर ली, अब थोड़ा तो भोग करो। इसलिए बारंबार सुनना होता है। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। इसमें मुझे और बात आ रहा है, श्रीमान राधे श्याम प्रभु प्रसिद्ध भक्त हैं, प्रसिद्ध प्रचारक हैं, इस्कॉन पुणे के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, या अभी भी हैं, शायद अभी भी हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रेसिडेंट होने के नाते कि बहुत सारे भक्त आते होंगे और हर तरह के हर डिज़ाइन का आदमी आता है, वो परेशान भी करते होंगे। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज से, अपने गुरु महाराज से वो बोले कि महाराज भक्तों को सहन बहुत करना पड़ता है, मैं कैसे भक्तों को सहन करूं? तो महाराज ने विनोद में उत्तर दिया। विनोद में बोले जैसे मैं आपको सहन कर रहा हूँ। तो राधे श्याम प्रभु कहते, हो आई थॉट आई हैव टू बी सो मच टॉलरेटेड। क्या महाराज जी को मुझे इतना सहन करना पड़ता है?
लेकिन बात यही है कि शुरुआत में व्यक्ति गुणों से बहुत ज़्यादा आवृत होने के कारण पहली बात तो समझ नहीं पाता है, और उसका समझने के बाद उसको क्रियान्वित भी नहीं कर पाता। इसलिए रिपीट करते रहना चाहिए, तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, रिपीट करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। अब आप कहेंगे प्रभु जी ये तो आप अप्लाई करते नहीं हैं, आप तो बहुत डांट लगाते हैं। इस साल कुछ कम पड़ रही कि नहीं? मैं भी सीख रहा हूँ मैं भी सीख रहा हूँ। जैसे कुछ लोग सो रहे हैं होते हैं जब मैंने कहा जब आप बेचारा थका हुआ है तो सो ही लेने दो, क्या दिक्कत है। जूम पे पहले मैं पिछले साल तक बहुत डांट लगाते थे, अब हम खाली से स्पॉटलाइट पे रख देंगे, सोते रहिए प्रेम से, उठ जाइए, ऐसे करके प्रेम से बोल देते हैं एक दो बार। और न कुछ लोगों को तो हम ध्यान नहीं दे देते हैं, ठीक है सो रहे हैं, कम से कम सो ही लें, और कहीं चैन नहीं मिल रहा था यहाँ 1 घंटे 1.5 घंटा सो लें तो क्या दिक्कत है, ये भी ठीक ही है, तो क्या दिक्कत है, कम से कम उठा तो सही सुबह। बट दिस इज़ वेरी नाइस। गुह्यम आकृति प्रचित्त कहलाता है, सीखता है भक्ति में कैसे आगे बढ़े। बहुत अच्छा लाइन लग रही है हमको। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। देखिए क्यों ऋषिकेश प्रभु आज मैं यही बात बोल रहा था उन भक्तों को, एकदम यही बात बोल रहा था कि देखिए आप लोग इतने प्रेम से खिला रहे हो, मुझे ये एकदम दृष्ट है, मुझे दिखता है कि राधा रानी की कृपा हमारे सामने आ रही है। कुछ हम प्रचार कर पा रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर, राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम प्रसन्न होकर के आपके माध्यम से प्रेम हमको दे रहे हैं अपना। इतने प्रेम से खिला रहे थे ना, प्रभु जी लास्ट थोड़ा तरबूज ले लीजिए मैं कहा नहीं 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 हो गया, एक तो खा के देखिए, एक खाया, वही तो बहुत अच्छा, और दीजिए थोड़ा प्रसाद दीजिए। दे वर सो ईगर, नहीं, दिस टचेस द हार्ट ना। चाहे अब वो बहुत ज़्यादा शास्त्र जाने या ना जाने की, शास्त्र को मर्म को समझ गए हैं, प्रेम का आदान प्रदान और कुछ भी नहीं। प्रभुपाद जी स्पष्ट चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, संकीर्तन, कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद का वितरण यही अद्वैत आचार्य जी के घर में होता था, और यही करना है भक्तों को। संकीर्तन करना है, कृष्ण कथा करनी है, और भगवान का प्रसाद। ये है चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन। कितना सुंदर लाइन ना, फिर से पढ़ा जाए इसको। जब भक्त प्रसाद बांटते हैं तो हमें अपनी पेट की भूख को बनाए शांत करने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये लिखा है ना नहीं, पेट की भूख शांत होना ये क्या कहते हैं, अनुषंगिक कार्य है। भक्त प्रसाद बांटते हैं तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो समझिए मेरी बात, आप भागवत में आता है दुर्वासा मुनि भगवान के से मिल करके आए और उनकी प्रसादी माला लेकर के आए, और बड़े प्रेम से इंद्र को देना चाहते थे। और इंद्र ने जब इंद्र को दिए तो इंद्र ने इसको ध्यान नहीं रखा, ये सूखी माला है, ये अपने हाथी को दे दिया। अब हाथी को माला क्या समझ में आएगी, खाने की चीज़ तो है नहीं, उसने झटक दिया और पाँव के नीचे रौंद दिया। तो दुर्वासा मुनि गुस्सा हो गए, शाप दे दिया कि तुम अब श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारे पास जितना भी धन है वो सब चला जाए। बाद में चला भी गया। तो आप बात समझ रहे हैं, इंद्र वहाँ नहीं देख पाए कि ये सामान्य माला नहीं है, भगवान की कृपा है जो दुर्वासा मुनि के द्वारा हमारे पास आ रही है। इज इट ओके? तो इसी प्रकार से कोई अच्छे भक्त हैं, प्रॉपर भक्ति कर रहे हैं, दीक्षा हो या ना हो, 16 माला का जाप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो अब उनकी कास्ट देखने बैठ गए तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। या कोई कहे कि हम अब या दीदी इनके दीक्षा तो लिया नहीं है, इसके हाथ से क्यों खाएं। हम लोग जब नहीं दीक्षा लिए थे, स्टूडेंट मात्र थे, महाराज लोग आते थे, प्रसाद पाते थे, परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज आते थे, परम पूज्य भक्ति समेत महाराज आते थे, तब वो संन्यास नहीं लिए थे, ब्रह्मचारी थे, लेकिन हम लोग से प्रसाद पाते थे। हम लोग देखा, हम लोग ने खुद बनाया है, बना के खिलाया है, कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं करते थे कि लोग भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, शुद्ध हैं, खिलाते थे। शुद्ध हैं, और हम लोग तो नहीं मान रहे थे हम शुद्ध हैं, लेकिन उनकी ऐसी विमति थी, खाते हम लोग अपने हाथ से बना के खिलाएं। मैं देखा भक्तों को इस प्रकार से, ये कुछ नहीं सिस्टम रखा हुआ है कि दीक्षा लिया है कि नहीं लिया है। मेन बात है क्या उसका भगवान में विश्वास है, क्या वो भगवान की भक्ति कर रहा है। इज इट ओके? ऑफेंसलेस चैंटिंग डज नॉट डिपेंड ऑन फॉर्मल इनिशिएशन, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही वास्तविक दीक्षा प्राप्त होती है। उसका समाजीकरण जरूर हो जाता है, हम दीक्षा गुरु को प्राप्त करते हैं, उसका भी लाभ है, लेकिन मेन बात है कि शिक्षाओं को अपने हृदय में उतारना। समझ पाते हैं इस बात को? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देख रहे हैं कितने सम्मान की भावना है। जनरली कोई व्यक्ति आपको प्रसाद के लिए बुलाएगा तो व्यक्ति अहंकार से युक्त, हाँ हम तो बहुत बड़े साधु हैं ना इसलिए बुला रहे हैं हम लोग को। नहीं, वो हमको सम्मान दे रहे हैं, सम्मान नहीं, हमारा
भाग्य है कि प्रसाद भक्तों के द्वारा प्राप्त हो रहा है। बार बार इस बात को याद रखना। आज हम लोग प्रसाद दे रहे थे तो सब्जी थोड़ा स्वाद में ठीक नहीं लग रही थी, तो दूसरे पे बोले क्या अच्छी नहीं, मैंने कहा अच्छी बुरी से मतलब नहीं है, अच्छी चेतना से बनाई गई है, ये बहुत अच्छी बात है। इंटेंशन तो है ना कि ये स्वास्थ्यवर्धक हो और अच्छे से लगे, बाकी अच्छा बुरा तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है। मैं इस बात को बहुत फोकस कर रहा हूँ। प्लीज़ डोंट डू दिस ऑफेंस, प्लीज़ कभी अपराध नहीं करना कि यार ये तो ये व्यक्ति है तो वैसा व्यक्ति है। क्या वह 16 माला का जप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, आप देख रहे हो कर रहा है, तो उसके हाथ का बना प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए। बस हाँ ये है कि वो मिर्ची नहीं डाले बहुत ज़्यादा। अब जो बना रहा है उसका भी थोड़ा भाव होना चाहिए कि प्रभु जी हम 16 माला कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम आधा किलो मिर्ची झोंकी तो खाएंगे नहीं क्या आप? नहीं, तो ये भी ध्यान देना चाहिए कि अब सामने वाला ग्रहण कर सके वैसा प्रसाद बनाए। ठीक है। Humble servant means you really care. Very, very nice. Love means you really care. Really care. Really पे एकदम बोल्ड कर दीजिए। Really care. Really care. चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट समझ में आएगा कि what does this really care means. पढ़ाऊंगा वो भी आएगा। ठीक है। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए। ये नहीं कि जा रहे और खा ही रहे हैं, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन ऐसा भक्त नहीं होना चाहिए जो कहेगा चाय लाओ। एक व्यक्ति मेरे को बोले प्रभु जी एक वैष्णव हमको दिख गए, सच्ची घटना है, वो घर आए, हमने उनका प्रसाद खिलाया, फिर कहते हैं चाय पिलाओ। हमने कहा व्हाट? चाय पिलाओ? तो ये कौन सा डिवोटी है भाई? हमने कहा ठीक है आप उनका सम्मान कीजिए, ऐसे लोग जो चाय पिलाने के लिए बोले उनको आप कभी एंटरटेन नहीं करिए। हम किसी घर में जाकर बीड़ी लाओ बीड़ी लाओ, बीड़ी पीने के लिए थोड़ा वैष्णव होता है। थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब पर्सन हैज टू बी इन प्रॉपर स्टैंडिंग। प्रभुपाद इस बात को चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि प्रसाद मतलब प्रॉपर डिवोटीज को इन्वाइट करना चाहिए जो नियमों का पालन कर रहे हैं। ये भोंगते भोजेते चैवे कहलाता है। यह भी देखना है कि अब कोई व्यक्ति आपको चाय दे रहा है तो पीना नहीं है आपको। मुझे याद है लखनऊ में हम पुस्तक वितरण करने गया था, 2008 की बात होगी, बहुत अच्छी घटना, बड़ी मज़ेदार। तो हमारे वृंदावन के एक भक्त थे, वो वहाँ पे पहले उनसे मिल चुके थे। तो हमको व्यक्ति बोला प्रभु जी चाय लेंगे? मैंने कहा चाय तो हम लोग पीते नहीं हैं। कहते वो प्रभु जी तो वृंदावन से आए तो पी लिए थे। वो जो प्रभु जी पी लिए वो सोचे मैं लखनऊ जाके पीऊँगा तो हवा नहीं लगेगी, लेकिन नाम लेकर बोले, उनका हम नाम नहीं ले रहे हैं, कि वो तो पी लिए थे। तो यह काम हमको नहीं करना है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से पूछ रहे थे, वीडियो सबने शायद देखा होगा। एक भक्त पूछ रहे हैं कि प्रभु जी हम लोग दूसरे घर में जाते हैं प्रचार के लिए, तो उनके घर में खाना पड़ जाता है, कभी कभी वो भोग होता है, प्रसाद नहीं होता, तो क्या करें? तो महाराज बोले आप प्रीचिंग करने जा रहे हैं या खुद ही प्रीच्ड हो रहे हैं? खुद ही प्रीच्ड हो रहे हैं ना। आपको प्रीचिंग कर दिया ना कि प्रसाद खाने की जरूरत नहीं है, भोग खा सकते हो, तो आपकी प्रीचिंग किस काम की? तो आप प्रसाद दें ज़रूर, लेकिन भोग ना स्वीकार करें किसी का। और अगर वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों के हाथ से ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप कुछ बहानाबाजी कर दीजिए लेकिन नहीं ग्रहण करना चाहिए। थोड़ा प्रेम से भी समझा सकता है कि देखिए अब आपके यहाँ प्याज लहसुन बनता है, हम कैसे हम प्रसाद कैसे ग्रहण कर सकते हैं? इज इट ओके? सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत अच्छी लाइन है, आप जरा विचार कीजिए। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भुंगते भोजते चैवा कहलाता है। एक बात हमने देखी है, कभी कभी मैं किसी भक्त की सहायता करता हूँ जो हमसे भी मेरी सहायता कर रहे हैं, तो वह कभी कहते हैं प्रभु जी हम आपसे सेवा कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मतलब बेसिकली दे से वी डोंट वांट योर लव। तो फिर आप मेरा प्रवचन सुनने क्यों आते हैं मतलब जूम पे या रूम पे? तो यहाँ भी तो मैं कुछ दे रहा हूँ, तो प्रवचन भी मत सुनिए फिर। टीचर के रूप में मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ क्या? तो सेवा मतलब प्रेम, तो यह भी तो अफेक्शन ही है कि मैं प्रेम से समझा रहा हूँ। कितना इंटरेस्टिंग है ना। मान लीजिए मैं किसी को प्रसाद दूं तो कहने प्रसाद नहीं ले सकते, आपसे प्रसाद कैसे ले सकते? तो फिर तुम कथा कैसे ले रहे हो? इज इट ओके? प्रेम का आदान प्रदान होता है, यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। मैं खाता ही रहूं और मैं कभी खिलाऊं नहीं तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना।
तो आपको जो खिलाएगा उसे आपको भी खिलाना नहीं चाहेंगे, सहज रूप से खिलाना चाहेंगे। प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए, ये दृष्टि धीरे धीरे डेवलप करें कि सभी लोग भगवान के अंश हैं, मैं कृष्ण के सेवक को दे रहा हूँ। धीरे धीरे, कम से कम जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको तो देखें ना, वो तो देखते हैं भगवान के सेवक हैं, उनकी सेवाएं कृष्ण की से भक्त की सेवा, कृष्ण के सेवक की सेवा कर रहा हूँ, उससे कृष्ण सुखी होंगे। इट्स नॉट डिफिकल्ट, नहीं सबसे नहीं कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हमें अपने क्षेत्र को विस्तार करना चाहिए। इज इट ओके? यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी दो प्रेमी मित्रों के बीच यह 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वह किसी होटल में भोज का आयोजन करता है और उस भोज में वह खुलकर ये अभिव्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान भी होता है। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो यह 6 कार्य किए जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यह जो प्रीति है यह है स्वार्थी प्रीति है। मेरे माँ बता रहे थे, लखनऊ में एक व्यापारी है कपड़े की दुकान वाला, तो उसने क्या चालू बना किया कि कोई भी आएगा उसको निःशुल्क चाट खिला देगा। सामान वो कपड़ा बाद में खरीदेगा, पहले उसको चाट खिला देगा। वो स्थान में चाट बड़ी अच्छी मिलती है, तो चाट खाने लग गया तो उसको लगा ये तो बड़ा प्रेम कर रहा है हमारे संग, फ्री में चाट खिला रहा है, अभी तो कुछ खरीदा भी नहीं है, चाट खिला रहा है। और उसके बाद वो कपड़ा खरीदने लगता है, उसकी सेल बढ़ जाती है ना। तो लेकिन यहाँ पे भी महाराज बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे आप कपड़ा खरीदने जाएं लोई बाजार में तो कई बार पूछते हैं चाय लेंगे, कुछ ठंडा पिएंगे, तो वह अब ऐसा नहीं कि आपसे प्रेम कर रहा है, लेकिन प्रेम करवाना करना चाहता है ताकि आप उससे सामान खरीदें। तो ये तो स्वार्थी प्रेम है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के सेक्स एक्सचेंजेस देखे जाते हैं। आप लोगों के बिजनेस मीटिंग्स में खाना पीना नहीं होता है, कभी होता होगा कि नहीं? प्राय हमने देखा था एनटीपीसी में अगर एटलीस्ट बिस्कुट का आदान प्रदान जरूर होता है, बिस्कुट देते हैं नहीं देते। मैं देखा बिल्कुल जो उस व्यक्ति को मैं प्रचार कर रहा था, बात कर रहा था, बता रहा ना उज्जैन जा रहा था, तब वो तुरंत वो अपना बिस्कुट का वो खोले तो मुझको भी दिए कि आप खाएंगे क्या? मैं कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। बट द आइडिया इज दैट एक्सचेंज ऑफ अफेक्शन वॉज देयर, ये मैं देख रहा था। हाँ, इस पे बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधानाथ महाराज गौरांग महाप्रभु के पास टाइम से बता रहे थे। रियली प्रीचिंग मीन्स टू टच पीपल्स हार्ट। रियल प्रचार है कि लोगों के हृदय को स्पर्श कर दिया जाए। यदि हमारा शरीर छूटे तो उन्हें स्मरण हो कि हाँ, किसी व्यक्ति से हमें प्रेम प्राप्त हुआ था। इट्स वेरी नाइस। मैं चाहता हूँ कि सब भक्त, जितने भी इस्कॉन के भक्त हों हैं, सब इसी प्रकार के हो जाएं। देने की भावना, केयर करने की भावना हो तो बताइए समाज कितना अच्छा हो जाए। क्योंकि वैकुंठ तो ऐसा ही है, गोलोक तो ऐसा ही है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, गोपियाँ नहीं चाहती हैं कृष्ण के सामने साक्षात आएँ, वो चाहती हैं राधा रानी को मिलाएं कृष्ण से, और राधा रानी किसी न किसी बहाने गोपियों को ऐसे व्यवस्था करती हैं कि गोपियाँ जो मंजरियाँ जो कुछ भी हैं वो कृष्ण के और पास आएँ। दे आर केयरिंग फॉर ईच अदर। इज वेरी वेरी नाइस। सोचिए हर भक्त अगर इस प्रकार का हो जाए तो हम लोग का प्रचार कितना सुंदर हो जाएगा। मैंने वैसे देखा इधर बाली में सिंह राजा टेम्पल में गया था, वहाँ उन लोग का बुफे सिस्टम ही रहता है प्रसाद का, जो भी रहा हो। लेकिन वहाँ मुझे मेरे मित्र सुदामा प्रभु बता रहे थे कि यहाँ लोग कम खाते हैं, अपने घर से कम खाते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि हमारे बाद जो आएगा उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने कहा वाह, ये तो हम लोग सोचते ही नहीं हैं। हम लोग तो यजमान का आटा यजमान का घी, शाबाश शाबाश बाबा जी, बागलने वाले को मिलेगा नहीं मिलेगा उससे मतलब ऐठ मेरी अहम पूर्वम न त्वम, पहले मैं तुम नहीं। कहाँ चला गया सब कल्चर? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस बात में कि यह जो 6 संघ हैं, आदान प्रदान है, यह तो भौतिकतावादियों के बीच में भी होता है। तो अब भक्त एकदम अब चुप पड़ा रहे, मरने जीने से कोई मतलब नहीं है। क्या शिला रूप गोस्वामी ऐसा बोल रहे हैं? क्या हम शिला रूप गोस्वामी से श्रेष्ठ हैं? उत्तर तो बड़ा स्पष्ट है कि नहीं। क्या शिला प्रभुपाद जी से कोई श्रेष्ठ है? उत्तर है नहीं। क्या महाप्रभु से कोई श्रेष्ठ है? नहीं। मेरी अंग्रेजी टीचर इंग्लिश में बोलती थी, मैन कैनॉट लिव ऑन एन आइवरी टावर
एक स्तंभ बना दिया गया है, उस पे इंसान नहीं रह सकता है। हम लोग संगति करना चाहते ही हैं, और ये संगति कैसे करनी चाहिए, और करनी ही चाहिए भक्तों के संग, ताकि हम प्रगति कर सकें। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो यह 6 कार्य किए जाते हैं। अब ये कितनी सुंदर बात है। सामान्य जगत में जब भक्त भक्ति के पथ से गिर जाते हैं तो उसका कारण क्या होता है? असत्संग। और वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि हम इस प्रकार के 6 संग अभक्तों से कर रहे हैं और हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पता क्या होता है? जो हमको भक्तों की संगत में आकर के बैठने का सुख था वह हमको अब अच्छा नहीं लगता। समझ रहे हैं बात को? भक्तों की संगत में आते थे, भगवान के बारे में सुनते थे, बातचीत होती थी, अब वह अच्छा नहीं लगता। अब तो अच्छा लगता है कि उस अभक्त के संगी बैठें, बातचीत करें, खाएं पिएं। ये मैंने आंखों से देखा है। IIT हमारे एक मित्र थे, बड़े अच्छी डिवोटी थे, बहुत अच्छे थे, सज्जन पुरुष थे, अच्छे व्यक्ति थे, 8 माला जाप करते थे। लेकिन एक गलत मित्र से उन्हें दोस्ती कर ली, पूरा भक्ति छोड़ दिए, पूरा एकदम मटेरियलिस्ट जैसे हो गए। तो ये असत्संग के द्वारा ही व्यक्ति भक्ति में से च्युत होता है। देखिए, भक्ति में गिरना एक अलग चीज़ है और भक्ति से च्युत होना एक अलग चीज़ हो गई है कि नहीं? भाई आप भक्ति कर रहे हो, इंद्रियों ने सहमत नहीं कर पाए, गिर पड़े, तो फिर भक्तों का संग देते हैं, भक्त सहारा देते हैं। और प्लीज़ माय डियर डिवोटीज, ऐसा होता है, इसलिए भक्तों को सहारा देना चाहिए। माया बहुत प्रबल है। एक ही भक्त में कुछ दिन पहले बिल्कुल रो के फूट फूट के बोल रहे थे, क्या हो गया क्या हो गया प्रभु जी, मैंने ये कर दिया। हमने कहा और क्या, और कुछ? हमने कहा भाई एक ही कृष्ण का नाम दुनिया के सारे लोगों की ये पाप की फैक्ट्री को ध्वस्त कर देता है। तो तुमने क्या किया? जो होना था हो गया, कृष्ण का नाम तो डिलीट कर चुका है सब कुछ, तुम भजन करो। अब देखो वापस जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। कैन एवरीवन टेक अ वाउ दैट यू विल नॉट रिजेक्ट अ डिवोटी हु हैज फॉलन? अगर आपका मित्र, भाई या कुछ भी हो, अगर वो कुछ गिर जाता है तो क्या आप उसको आप फेंक देते हैं? नहीं फेंक देते हैं। कम से कम अपनी संगत में तो ऐसा होना चाहिए ना। किसी, मैं बोल रहा हूँ, किसी के, इस जगत का ये नियम है, किसी के संग कुछ भी हो सकता है। ये मेरे वचन नहीं, सुना है ना आपने, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे। इस जगत का स्वरूप यह है कि किसी के संग कुछ भी हो सकता है, किसी के भी संग, अंडरलाइन कर लीजिए, किसी के भी संग कुछ भी हो सकता है। चित्रकेतु महाराज कहाँ थे? देखो, तुरंत असुर बनना पड़ा, नहीं बनना पड़ा। किसी के भी संग, परीक्षित महाराज पूरे विश्व के राजा थे, 1 हफ्ते में मरने की नौबत आ गई। किसी के भी संग कुछ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन आप देखो, जैसे गंगा जी का प्रभाव होता है ऋषिकेश में स्पेशली, वो सब बड़ा तेज प्रभाव होता है, तो भक्त लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर स्नान करते, नहीं तो बह जाएगा। इसी प्रकार से माया का प्रभाव बहुत तेज है। अगर कोई भक्त परेशानी में है तो सहायता की जानी चाहिए। ये नहीं कि जब वो कठिनाई में हो तो उसे फेंक देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसी कठिनाई में होंगे तो फिर हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। This has to be understood. Holding on to each other's hands and continuing विभक्ति। संग चलो, क्या था? हरि बोलो संग चलो, संग में रहो, भक्तों के संग में रहो और हरे कृष्ण मंत्र बोलो। और ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। एकाकिया मार नाही पाया, बल हरि नाम संकीर्तने। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि यद्यपि हम हरि नाम की महिमा सुन रहे हैं, लेकिन अकेले मेरे से हरि नाम संकीर्तन नहीं होता, नहीं हो पाएगा। इसलिए समझते हुए कि अकेला कोई भजन नहीं कर पाएगा, हमें हमेशा अकोमोडेटिव होना चाहिए। अगर कोई भक्त भक्ति करना चाहता है, गिर भी जाए तो भी उसको वापस लेके आना चाहिए, आने देना चाहिए। इफ़ यू वांट्स टू डू भक्ति, बात है। एक कहानी बोल के हम रुकेंगे। श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी एक मंदिर को खोलने के लिए गए, और उस मंदिर में एक भक्त था, मतलब जो उसने सेवा करा होगा, जो भी रहा हो, वो भक्त नहीं दिखा। इतना बड़ा आयोजन हो रहा था और वो एक भक्त नहीं दिखा, ब्रह्मचारी कुछ भी रहा होगा। तो जो भी रहा वो भक्त माया में चला गया और घर जाकर के घड़ी साज बन गया। पहले भी घड़ी साज था, घड़ी बनाने वाला था, बाद में फिर वो घड़ी बनाने के काम में लग गया। तो अब इतने बड़े आयोजन में इतनी गहमा गहमी, समझते हैं शब्द, मतलब इतने बिजनेस में भी श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को वो भक्त याद था, और ने कहा वो भक्त कहाँ है, उसको लेकर के आओ। तो भक्तों को भेजा गया, ढूंढ के लाया गया, और वो भक्त बोल रहा था, वो रोने लगा। भक्त कह रहा था कि मैं बहुत दुखी था, घड़ी बनाने में कम में लगा हुआ था, मैं चाहता था वापस आऊँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था मैं कैसे वापस आ पाऊँ। बाद में वापस आ गया। श्रील प्रभुपाद जी इसी प्रकार से, उनके कुछ शिष्य थे, और वह
माया में चले गए तो उनके बारे में अन्य शिष्यों ने पूछा तो प्रभुपाद ने कहा एटलीस्ट दे आर नॉट ईटिंग मीट, कम से कम वो मांस तो नहीं खा रहे हैं। जब ये बात उनमें से कुछ लोगों को पता चली तो फिर भक्ति में आगे। देखो प्रभुपाद तुमको रिजेक्ट ही नहीं करना कभी। ये रिजेक्शन का काम वैष्णव सभ्यता में नहीं है, वैष्णव संप्रदाय में नहीं है। प्लीज़ बी अंडरस्टैंडेबल टू दिस। इतनी बात समझिए कि माया से युद्ध हो रहा है, किसी को कभी भी कोई भी बाण लग सकता है, गृहस्थ को भी लग सकता है, ब्रह्मचारी को लग सकता है, सन्यासी को भी लग सकता है, वानप्रस्थ, किसी को भी लग सकता है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब कोई, और एक और बात है, जिससे आप प्रभावित नहीं होंगे उससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। सबकी अलग अलग कमजोरी है, ये है। तो ये प्रीति का व्यवहार हमेशा होना चाहिए। लास्ट बात बोलता हूँ कि बहुत अच्छा बात बोल रहे थे। जैसा व्यवहार एक व्यक्ति को एक भक्त से प्राप्त होता है, उसी प्रकार से उसको अंदाजा लगता है कि भगवान भी उससे वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो अब बताइए कितना बड़ा सुंदर, कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है भक्तों का व्यवहार करने की। ओके, विल स्टॉप हियर। आप कुछ प्रश्न है या कुछ बात होंगी तो हम देख लेते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। अभक्तों को प्रभुपाद बुक्स और माला दे सकते हैं? ये कैसा प्रश्न है? अरे भाई, भक्त देखिए, अल्टीमेटली हर जीव भक्त ही है, वो की कवरिंग ऊपर से है तो देना ही चाहिए, क्या दिक्कत है। हम लोग तो अयोध्या में शराब के ठेके वाले को दे के आए, कानपुर में दे के आए, बड़ी प्रसन्नता हुई थी। कानपुर में व्यक्ति था, उसको कृष्णा बुक दे के आया, बड़ा अच्छा लगता है, देना चाहिए। What are the rules which you must follow एकादशी other than not eating अन्न? बस अन्न मत ग्रहण कीजिए और भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान के बारे में सुनिए। आई एम नॉट ईटिंग अन्न ऑन एकादशी, नॉट फॉलोइंग अदर रूल्स, इज इट गुड? और कौन सी रूल की बात कर रहे हैं हमको पता नहीं। अन्न नहीं खाना चाहिए, बस ध्यान रखना है। एक बात पूछना है कि मुझे कब खिलाएंगे? मेरा एड्रेस आपको ले लीजिए। और अब मैं सोच रहा था महाप्रभु के पास भक्त लोग पार्सल भेज देते थे, तो आप पार्सल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक भक्त ने बहुत सुंदर बात बोली, लव मीन्स अटेंशन टू डिटेल्स। बहुत सुंदर बात, वही मीन्स यू एक्चुअली केयर। महाप्रभु जब प्रसाद खिलाते तो हर व्यक्ति को जो पसंद था उनको पता है, वो तो परमात्मा है, इसको वो दो, इसको वो दो, वो खिलाओ, क्योंकि उसको वो एग्जैक्टली पसंद था। इस प्रकार सेवा करते थे। हमको ना पता हो तो कम से कम पूछ लेना चाहिए क्या पसंद है, तो खिलाना चाहिए। एक भक्त बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी 16 माला नहीं करती हैं, एकादशी व्रत रखती हैं, भगवान को भोग भी बनाते हैं। क्या उनको भगवान सर की सर्विस करने देना ठीक है? नहीं है। देखिए, जब तक व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, अगर आपकी बात करूं विशेष, तो अगर वह स्वीकार कर लें कि कृष्ण भगवान हैं और कम से कम वह भगवान को भोग बनाते समय नियमों का पालन कर रहे हैं, जैसे कि उसको चखना नहीं है, तो एटलीस्ट शी इज़ कृष्णा कॉन्शियस कि ये कृष्ण के लिए है। और 2-4 माला कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 माला तो शायद मेरे ख्याल से करते होंगे। अब उनको थोड़ा प्रेम से समझाइए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शादी के पहले आपको सोचना चाहिए था, अब तो जो भी है उसमें एडजस्टमेंट ही करना होगा। हम भक्तों के प्रति अच्छी बुद्धि तो हम भक्तों के प्रति अच्छी बुद्धि तो रख सकते हैं, लेकिन जो नॉन डिवोटी है उनके साथ सेल्फलेस सर्विस कैसे करें? क्योंकि हम सिर्फ अच्छापन सिर्फ डिवोटी के साथ करते हैं, नॉन डिवोटी को तो हम हेट की नज़र से देखते हैं थोड़ी सी भक्ति करने पे। तो आप क्यों देख रहे हैं? देखिए, आप एक प्रश्न कर रहे हो और इस प्रश्न में ये छुपा हुआ है कि ये बात जानते हो कि ये गलत है। घृणा किसी को पसंद नहीं है, सबको घृणा पसंद है। घृणा का एक अर्थ होता है प्रेम और घृणा का मतलब होता है हेट, द्वेष। द्वेष का तो स्थान ही नहीं है। अगर मैं किसी से द्वेष कर रहा हूं तो ये हमारे में बहुत बड़ा दोष है। कोई व्यक्ति अगर गलत बर्ताव, सो कॉल्ड गलत बर्ताव कर रहा है, क्योंकि गलत बर्ताव तो कोई कर नहीं सकता है, तो उसका भी कुछ प्रयोजन होता है। हमने कुछ पहले गलत किया है तब ना वो हमारे संग गलत हो रहा है। तो स्टैंडर्ड तो मालूम रहना चाहिए ना। जो व्यक्ति हमसे द्वेष कर रहा है उससे द्वेष नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करना चाहिए। लेकिन ये देखिए कि जो नॉन डिवोटी हैं, तो आप भी तो नॉन डिवोटी थे, हम भी तो नॉन डिवोटी थे। मैं तो कभी किसी की पूजा ही नहीं करता था। और मुझे याद है कि नामनिष्ठ प्रभु प्रसाद हम खा रहे थे वहाँ पे, हमने कहा दही और चाहिए, तुरंत पूरा पैकेट फाड़ा और दही पूरा उड़ेल दिया। एकदम नया व्यक्ति, क्या नियम है कुछ पालन कर रहा था, नियम पता ही नहीं, तो नियम क्या पालन करेंगे। मतलब मांस मूस नहीं खा रहे थे, ठीक है, लेकिन ये सब पूछ ही नहीं रहे थे। आप ना ये करना सीख जाओ, प्रेम उड़ेलना सीख दो, जिससे भी संग वो बस वो बह जाएगा, वो बोल्ड हो जाएगा। आप करके देखो,
एकदम खराब व्यक्ति को भी आप चुन लीजिए कभी किसी दिन और बढ़िया प्रसाद खिला दीजिए, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि प्रेम कितना स्ट्रांग चीज़ है। एकदम ऐसे मुझे आज मैंने इस व्यक्ति को प्रीचिंग करके उसके बारे में लोग बोल रहे हैं बड़े पैसे वाले हैं, पैसा बहुत पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अरे मेरे से तो पैसा नहीं लिया ना उन्होंने, अरे वो हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए उत्सुक हैं, जप करने के लिए उत्सुक है, ये क्यों नहीं देख रहे हो? पूतना तो जहर देने आई थी, भगवान ने कितना प्रेम दिखाया, देखो अपने माँ बना दिया। हमारे चाचा बोलते हैं गुंडी चलो हमारे घर पे रहो, यहाँ डिस्टर्ब मत करो। कृष्णा इज सो लविंग। यदि आपके संग घृणा की जाती तो क्या भक्त बनते? नहीं बनते। प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट देखते हैं कि उस जीव के हृदय में देखो स्पार्क, कि क्या वो कुछ सेवा करना चाहता है। जैसे देखिए प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे तो सब जानते हैं, और एक हिप्पी बिल्कुल ड्रग्स में धुत, और वो आया टॉयलेट पेपर लेकर के और वॉशरूम में रख दिया और चला गया। तो प्रभुपाद बोले दिस इज सर्विस, सी ही वांट्स टू सर्व। ये भावना रखिए। अभी आप आगे के श्लोकों में देखेंगे, निंदादि शून्य हृदयमिप्सित संग लब्धा। जो व्यक्ति निंदा आदि के प्रवृत्ति से शून्य, उसका संग की इच्छा करनी चाहिए। अब हृदय में तो इच्छा ये रखनी चाहिए कि भगवान मुझको निंदा शून्य बना दीजिए, तो मेरी संगत से कितने लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपका दुर्गुण देखे ही नहीं तो उससे आप आकर्षित नहीं हो जाएंगे, बताइए? और जो आपके सद्गुण में दुर्गुण देखेगा उससे कौन आकर्षित होता है? तो उससे कोई आकर्षित नहीं होता है। तो नॉन डिवोटी भी उसको संगत दी जाती है, उसकी संगत ली नहीं जाती है। और एक और तरीका है उनकी हेल्प करने का कि मान लो कोई नया व्यक्ति मिले, लोग कुछ को ना कुछ करना जरूर चाहते हैं, तो उनको सेवा में लगाया करिए। जैसे अभी मैं गया था कार्यक्रम करने के लिए, तो कुछ स्टूडेंट आए थे, हमने कहा जरा ये लगा सकते हैं आप, ये एक्सटेंशन बोर्ड उधर लगा सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत ये है कि जो व्यक्ति सहायता करता है उसको भी वही लाभ प्राप्त होता है जो करने वाले को मिलता है। ये बड़ी सुंदर ट्रिक है। लोग जब करें या ना करें, कुछ सेवा जरूर कर सकते हैं वो, उसके बाद धीरे धीरे वो सेवा करने लग जाते हैं। तो ये ट्रिक है। इफ अ पर्सन चैंट्स वन माला एंड मेक्स फूड एंड ऑफर, शुड वी ईट? देखिए, जिसने भी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है वो भक्त है। जब वह एक माला भी कर रहा है, जब कुकिंग कर रहा है, तो वो ठीक से कर रहा है, ठीक से सम कॉन्शियसनेस इज देयर कि मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूँ, तो ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन अब जो 16 माला जब कर रहा है, 4 नियमों का पालन ठीक से कर रहा है, उसको तो कहना है कि आप जानते हैं ना, प्रभुपाद जी यमुना माता जी को सिखा रहे थे, यमुना माता जी बोली कुकिंग सिखा रहे थे, स्वामी जी कहना है स्मोक। आप बोलिए प्रभुपाद जी के सामने आकर सब बोल सकते हैं? नहीं, वो सोच भी नहीं सकते। यहाँ पुजारी के बारे में सब बोलेंगे, पुजारी भगा देगा। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, बाहर जा करके स्मोकिंग करके आओ, फिर मुंह धुल करके आ जाना। इस तरह से प्रभुपाद ने लोगों की, और आगे जा करके उन्हीं यमुना माता जी के बारे में प्रभुपाद जी ने बोला कि शी इज इन भाव स्टेज, भाव के स्तर पे है। उन्होंने ही लंदन जाके प्रचार कर दिया। दिस इज द ब्यूटी, आई मीन दिस इज सो नाइस। ये सेवा करना चाहती है, ये करना चाहता है, ये देखना है। एक भक्त पूछ रहे थे कि प्रभुपाद ने गीता के पर्पस लिखे, उनसे पहले लोग गीता कैसे पढ़ रहे थे? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, गीता, भगवत गीता यथारूप केवल प्रभुपाद जी ने ही नहीं लिखी है, श्रीधर स्वामी ने भी लिखी है। यथारूप का अर्थ है कि जैसा भगवान चाहते थे उसी आशय से व्याख्या किया जाए। श्रीधर स्वामी ने लिखी है, उसके बाद चक्रवर्ती पाद ने लिखी है, श्रीपद रामानुजाचार्य जी ने लिखी है, और हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका देखते हैं, मध्वाचार्य ने लिखी है। प्रभुपाद बहुत सिंपल बात बोलते हैं, जो भगवत गीता का तात्पर्य टीका वही बात का व्याख्या करती है जो भगवान बोलना चाहते हैं, वो यथारूप है। तो प्रभुपाद जी आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से गीता भूषण को प्राय फॉलो कर रहे हैं। श्रील भक्ति ठाकुर जी ने यथारूप लिखी है। तो उससे पहले भी लोग जब गीता पढ़ते थे तो इन आचार्यों की टीका पढ़ते थे और समझते थे। प्रभुपाद जी ने उनकी सारी शिक्षाओं को बहुत सरल भाषा में और इंग्लिश में या हिंदी में प्रस्तुत कर दिया, ये किया है। प्रभुपाद इसी बात को बोले, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है, आज मेरी बात ओके। ब्राह्मणों वैष्णवों को एकादशी में दान देना मैंडेटरी है व्रत पूरा करने के लिए? नहीं, उस तरह से जैसे आप कर्मकांड की दृष्टि से नहीं देखिएगा, जब मिल जाए तभी दे दीजिए। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री उपदेशामृत की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।